हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। लेके आपके सामने वीडियो में बात करने वाला हूं फ्रेंड्स मैं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी डबल ए के लिए आजकल हमारे लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जा रहे हैं, तो आज आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। देखिए, इसमें बात करेंगे आपसे मैथमेटिक्स के कुछ और क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अभी तक आपने क्वेश्चन किए थे थोड़े मीडियम लेवल के थे, अब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के देखिएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कराने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि वाई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका पूछा है उसने डबल टाइम्स हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, जीरो पुट करनी है। तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ y इक्वल टू, ये कंडीशन दे रखी है और आपने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट आप करना जानते हैं हमने कैसे किया, पहले इसका किया है हमने। जैसा कि आप जानते हैं u अपॉन वी की फॉर्म में कंडीशन होती है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, u अपॉन वी की फॉर्म में कंडीशन होती है, क्या होता है y इक्वल टू, जब आपके सामने दे रखा होता है u अपॉन वी, तो हम कैसे करते थे, v ये करते हो u का डिफ्रेंशिएट, फिर u ये करते हो v का डिफ्रेंशिएट, और अपॉन में क्या होता है v का स्क्वायर। तो इस कंडीशन से इस तरीके से हम इसे क्या क्या सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने v यहाँ पे ये है, u यहाँ पर ये पूरी कंडीशन है। तो v तो यूँ कहते हो, u का किया है मतलब x का किया, फिर हमने साइन इनवर्स x का किया। ठीक है, देख पा समझ पा रहे होंगे। फिर हमने क्या किया है इसके बाद, फिर हमने u को u करते रखा, v का किया। तो v का आप करना जानते हैं, इसका किया है हमने सॉल्व। बाकी का v स्क्वायर हो जाता था नीचे, तो अंडर रूट हट गया स्क्वायर की वजह से। अब करेंगे हम इसका लॉग x का। आप जानते हैं लॉग x का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता था, तो वन अपॉन एक्स तो हो गया, लेकिन जब हमने अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का किया तो इस तरीके से कंडीशन आई। ठीक है, आपने आगे इसने सॉल्व किया तो एलसीएम वगैरह लेके, तो देख सकते हैं ये कंडीशन हमारे पास फाइंड होती है। जब ये कंडीशन हमारे पास फाइंड होती है तो हमने क्या किया, आगे जो कट रहा है उसे काटा, जो नहीं कट रहा था उसे छोड़ दिया। देख सकते हैं यहाँ पे क्या कट रहा था, ये और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कट गया। तो हमारे पास कंडीशन बचती है ये और ये। जब ये कंडीशन हमारे पास फाइंड होती है, इसका हमें क्या करना है, डबल टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना था। उसने बोल रखा था पहले से, जो कॉमन ले रहे थे हमें, यहाँ पे कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, देख सकते हैं। बाकी का पार्ट हमने यूँ कहते छोड़ दिया। कॉमन लेने के बाद हमने इससे सॉल्व किया, आगे टैकल किया। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, ये आपस में कट गई, तो अपॉन में बचा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई में था, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आ जाती है। तो इसका अब हमने क्या किया, आगे चल के और डिफ्रेंशिएट किया। फिर इसे u अपन वी की फॉर्म से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया। तो u नीचे क्या हो जाता है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्यू रह जाएगा, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कट जाएगा। बाकी का हमने सॉल्व किया, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होती है। आगे सॉल्व करने के बाद उसने बोला था हमसे, जब डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जीरो पुट किया, तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे वो जीरो किया, तो यहाँ पे जीरो किया तो पूरा कंडीशन जीरो, यहाँ जीरो किया तो वन बचा, ऊपर क्या बचा, वन बचा, तो वन अपॉन वन इक्वल टू वन। देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, वन। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो गाइज इसका ऑप्शन कौन सा हो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पूछा एक्स इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का, एक्स के सापेक्ष में हमें क्या पूछना है, डिफ्रेंशिएट पूछना है। और जब आप जानते हैं जब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये आपका एनडीए में हर बार ज़्यादातर रिपीट देखा जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब छोड़ा जाता है, बस इसकी जगह क्या होता है, एक ए एन की जगह आई एन आ जाता है और कुछ नहीं आता, बाकी का यही होता है। ये क्वेश्चन हमने भी आपके लिए दो तीन बार प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, और देख लीजिए इस बार क्या होगा इसका आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए गाइज आपके सामने दे रखा था ए एन इक्वल टू, ये दे रखा था जीरो से लेके लिमिट दे रखी थी पाई बाई फोर और टेन की पावर एन टेन की पावर एन एक्स डी एक्स। तो इसका पूछ रहा है हमसे। पहले हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ब्रेक किया है, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम इस। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आप मान लेते हैं इसे एक्स लिखा हुआ एक्स स्क्वायर एक्स एन माइनस टू, और लिखा हुआ आपके सामने एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने टेन को ब्रेक कर लिया है, इस तरीके से लिखा। अब क्यों किया है वो आप देख लीजिए आगे, वो इसलिए क्या है, फिर हमने क्या किया, इसे साइन स्क्वायर माइनस वन में किया। क्यों किया, ये कंडीशन आप जानते हैं। इस कंडीशन से जब हमने इस तरीके से करने के बाद हमने क्या किया, आगे सोल्व किया। आगे कैसे सोल्व किया है, जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, इसका मल्टीप्लाई ये करने आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, तो ये कंडीशन आ जाती है।
अब ये कंडीशन आने के बाद अलग अलग इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, जैसा कि आप जानते हैं ऐसा कर सकते हैं हम। जब हमने इस तरीके से कर लिया, इसी हमने कंडीशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। कहाँ से लेते हैं, क्योंकि उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन के अंतर्गत कि ए एन प्लस ए एन माइनस टू का मान क्या होगा, ये पूछा था। तो ए एन को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब ए एन माइनस टू हमने लिया। तो आप जानते हैं गाइस, आपके सामने दे रखा था ए एन इक्वल टू क्या दे रखा था हमारे पास, 0 से π/4, और बोल रखा था उसने 10 की पावर n x dx। जब हम यहाँ n की जगह पुट करेंगे n-2, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हमें n-2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, जब n-2 पुट किया n की जगह, तो देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था उसमें पुट किया गाइस, n इक्वल टू n-2 पुट किया है। जब दोनों को एडिशन किया, दोनों को एडिशन करेंगे तो देख सकते हैं, दोनों को ऐड किया, जोड़ा हमने, तो देखिए ये क्या होगा, ये तो माइनस का दे रखा है, ये प्लस का हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास कंडीशन शेष ये बचेगी। तो देख सकते हैं दोनों का सम किया तो हमारे पास कंडीशन आती है ये निकल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे। और तो गाइस जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद इक्वेशन फोर्थ आती है। जो इक्वेशन फोर्थ आती है तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 इक्वल टू पुट करेंगे टी। अब 10 इक्वल टू टी पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है जब हम इसका वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। देखिए जब 10 इक्वल टू टी माना, 10x इक्वल टू टी, तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 10 इक्वल टू 0, क्योंकि अपर लोअर लिमिट आई 0। अब देखो अपर लिमिट क्या आएगी, 10x की जगह पाई पुट किया हमने π/4। आप लिमिट चेंज करना सीख लीजिए। अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह π/4, तो आप जानते हैं 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो अपर लिमिट का आई हमारे पास 1। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने 10 का, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। अब देख सकते हैं इसकी जगह क्या पुट करेंगे, टी पुट कर देंगे, और यहाँ पूरी कंडीशन की जगह क्या पुट देंगे, डी टी पुट कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो सॉल्व करने के बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/1 माइनस एन, सॉरी 1n-1। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपके सामने, इससे आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो गाइज क्या करेंगे, इसकी लिमिट को -1 से 0 तक लेंगे, तो क्या करेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो ये आया, एक बार लेंगे पॉजिटिव तो ये आएगा 0 से 1, यहाँ आ जाएगा n² dx। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा x³ 3, ये भी किसका आएगा, माइनस का, और यहाँ आएगा प्लस x³ 3, वो भी प्लस। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आती है इस तरीके से, x³ 3, लिमिट होगी -1 से 0, प्लस दूसरा कंडीशन क्या आएगी यही x³ 3, लिमिट होगी आपके सामने y। देख सकते हैं अब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। जब हमने माइनस का 1 पुट किया तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। देख सकते हैं माइनस का पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ करेंगे 1 पुट तो क्या आएगा 1/3, तो दोनों को ऐड किया तो क्या है 2/3। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है इसमें से, सॉरी गाइस, जो पहले वाला 1/3 आएगा वो माइनस का आएगा। कैसे आएगा 1/3 माइनस का, देखिए आपके सामने जब उसने बोला था लिमिट हमारे पास इस तरीके से था, माइनस लगा हुआ था, तो माइनस तो आगे है ही। जब हमने इक्वल टू माइनस तो यहाँ पे था ही, जब इसमें लिमिट पुट कर रहे थे -1 से 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 आया, माइनस 1/3 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से ये माइनस का बन जाएगा, इसलिए ये आएगा माइनस का 1/3, और दूसरे वाला जो आ रहा था वो आएगा 1-3, तो कटने के बाद तब 0 आएगा गाइस। गलती से वो हमने आपके सामने ऐड कर दिया था क्योंकि माइनस की मिस्टेक कर दी थी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसमें पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो क्या करेंगे गाइस, इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, sin x इक्वल टू मानेंगे t। जब sin x इक्वल टू t माना तो देख सकते हैं इसे डिफ्रेंशिएट किया था, cos x dx इक्वल टू आया dt। अब देख सकते हैं इसकी जगह क्या पुट दूंगा, dt पुट कर दूंगा, और यहाँ पुट कर दूंगा x। तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, कंडीशन आएगी e⁻t dt। अब देखिए गाइस, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब आपके सामने माना था हमने sin x इक्वल टू माना था t, लिमिट क्या दे रखी है 0, तो 0 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आएगा, लोअर लिमिट आई 0। जब हम पुट करेंगे इसकी जगह π/2, तो आप जानते हैं sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट आप करना जानते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन करना जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके सामने होगा dt, और लिमिट आपके सामने दे ही रखी थी 0 से 1, तो कर दीजिए 1 पुट करेंगे तो e और माइनस 0 पुट करेंगे तो 1, तो e-1, तो
आंसर कौन सा होगा करेक्ट इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये कंडीशन आपके सामने दे रखी है y इक्वल टू ये दे रखा, तो आपसे पूछा है इसका अवकल समीकरण को हल कीजिए। मतलब आप इसका डबल टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए और इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये आपको बताना है। तो देखिए गाइज, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया, इसके वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया, तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन आती है। अब इसका सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन आई। जब हमने वन आपने मतलब माइनस का ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन लिया, ओमेगा बोलो या डब्लू बोलो, माइनस का डब्लू स्क्वायर कॉमन लिया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन ये आती है। तो ये कंडीशन किस चीज़ की है? ये कंडीशन आपके सामने क्वेश्चन जो दे रखा था वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? वाई की। तो यहाँ से वाई पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का डब्लू स्क्वायर इंटू वाई। तो ये कंडीशन आती है और इस कंडीशन इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हुआ इधर जाके तो एक इक्वेशन निकल के आई ये वाली। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, अवकल समीकरण दे रखा है, आपको हल करना है। मतलब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वेरिएबल्स में, मतलब आपको डिफरेंशिएट, इस जो डिफरेंशिएट में आपके सामने दे रखा है इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, देख सकते हैं आपके सामने ये कंडीशन दे रखी थी, हमने क्या किया इसमें से इसको हमने इस तरीके से किया और इसको अलग कर लिया। जब यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन है कि जब हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास कंडीशन आई है। अब इसे अलग अलग हमने क्या कर दिया, जो वाई को वाई के साथ में ले लिया और डी एक्स को इधर कर दिया। तो देख सकते हैं जब इसका हम अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है? ये होता है आपके सामने गाइज 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर जो दे रखा है आपका, ये होता है साइन इनवर्स वाई के इक्वल। और आपके सामने ये देखा नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, आपको इसे सॉल्व किया क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये फार्मूला हमने आपको बताया भी था इसका फार्मूला क्या होता है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इंटीग्रेशन किया है हमने, तो ये फार्मूला अप्लाई किया और आगे देखिए जब हमने इसमें फार्मूला अप्लाई किया तो आपका आंसर यही होगा जब इसे ब्रेक कर लिया पूरी तरह से। तो यही आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट, तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इसका कोणांक और इसका परिणाम क्या होगा, मुख्य कोणांक और इसका परिणाम क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूले को। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, इसको हमने ब्रेक किया a+v के फॉर्मूले वाले से, a+v का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता था उससे ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद ये कंडीशन आती है हमारे पास। जब ये कंडीशन आई इसका परिणाम निकालेंगे, मतलब मॉड निकालेंगे, तो मॉड हमारे पास कंडीशन निकल के आती है 4। अब इसका कोणांक निकालेंगे, कोणांक क्या होता है इस तरीके से निकाला हमने। आप जानते हैं क्या होता था जब हमारे पास कंडीशन होती थी a+ आइटा y, तो अगर इसका कोणांक पूछा जाता था तो थीटा इक्वल टू होता था tan इनवर्स b/a। इस तरीके से होता था। तो इसी तरीके का फॉर्मूला लगाया, जब 2 से 2 कट गया, लेकिन देखेंगे क्या आएगा, -3 आया। और -3 क्या होता है? 2π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थीटा हमारे पास निकल के आ चुका है और परिणाम ये निकल के आ चुका, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपके सामने निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने देखा गाइज, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए गाइज, इसे आप ओमेगा मान लीजिए, इसे ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए। तो ओमेगा माना तो देख सकते हैं ओमेगा की पावर क्या है 3n प्लस इसे ओमेगा स्क्वायर माना तो क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है 6n। अब आप जानते हैं अगर मैं इस तरीके इसको लिखता हूँ ओमेगा क्यू और ऊपर लिख देता हूँ इस तरीके से, और गाइज इसे लिख देता हूँ आपके सामने ओमेगा क्यू और लिख देता हूँ 2n। ठीक है, तो आप जानते हैं ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ भी ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, प्लस इसमें 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यदि किसी हरात्मक श्रेणी का mnth और आपके nth टर्म, मतलब दे रखी है आपके सामने mnth और nth टर्म, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका mn टर्म क्या होगा, मतलब पद क्या होगा, तो आपको बताना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इस आपके सामने दे रखा है mnth टर्म, ये दे रखा है और ये दे रखा है nth टर्म। तो इसका क्या किया हमने, आप जानते हैं हरात्मक श्रेणी के फॉर्मूले, दोनों टर्म्स को हमने इस तरह से निकाला और mnth टर्म इस तरीके से ले ली। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाया। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटाने के बाद कंडीशन आती है निकल के ये, जब ये कंडीशन हमारे पास गाइस निकल के आती है, हमने एलसीएम वगैरह लिया तो डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाती है। तो डी की वैल्यू हमारे पास फाइंड होती है 1/mn, 1/m × n या mn कुछ भी बोल लो। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को। जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कंडीशन आती है ये। अब यहाँ से गाइज हमें फाइंड हो जाता है ए की वैल्यू।
जब हमारे पास ए की वैल्यू है और हमारे पास वैल्यू है डी की वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपके सामने थर्ड दे रखी है इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या निकाला था हमने, यहाँ तो निकाला था m इंटू एन और नीचे क्या निकाला था, ये भी m इंटू एन आया था ए की वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो m n प्लस एम एन यहाँ दे रखा ये है, डी की वैल्यू भी हमने एम एन पुट किया और माइनस का वन यहाँ दे रखा था, ये ब्रैकेट से बाहर है। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो देख सकते हैं क्या निकल के आता है। जब हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तरीके से था, नीचे था n प्लस, अब देखो डी की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1/mn था, तो mn से mn मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ आएगा 1/mn। तो देखिए mn से mn कट गया तो आंसर हमारे पास क्या आता है निकल का 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। वैसे भी आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने mn की सब वैल्यू पुट की तो हमारे पास कट गया आपस में, ये हमारे पास कंडीशन फाइंड होती है। तो बता सकते हैं गाइस इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है यदि ए बी सी जीपी सीरीज में है, जीपी सीरीज में दे रखी है तो और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने ये इसने जीपी सीरीज बोला है, उससे आपके सामने मान पूछा ये। जब उसने जीपी सीरीज बोला तो आप जानते ही हैं कि जो ए बी सी अगर जीपी सीरीज में है तो बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ये कंडीशन होती है जीपी सीरीज की। तो हमसे मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जब हमने वैल्यू पूछा हमसे तो ये तो हमारे पास दे ही रखा था, जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 1/b स्क्वायर की, तो b स्क्वायर क्या होगी, ए सी पुट कर दिया b स्क्वायर की जगह, तो ए सी पुट किया तो हमारे पास देखिए इसका एलसीएम वगैरह लिया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया है, ये कंडीशन आती है निकल के इस तरीके से। जब इसका एलसीएम वगैरह लिया तो हमने सॉल्व किया तो ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन आने के बाद हमने आगे उसे और मर्ज किया, देखिए ए से ए कट गया तो हमारे पास कंडीशन बची ये, मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आई और ए सी इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर होता था, बी, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपके सामने बोल रखा है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे कहा है कि इसके दोनों के जो मूल हैं इनमें से एक मूल ऐसा है जो पहले का भी है दूसरे का भी है। मान लेते हैं पहले का अल्फा है और बीटा है और दूसरे का क्या है, एक मूल वेनिस्ट है, तो एक अल्फा है दूसरा गामा मान लिया, दूसरा अलग है। तो ये कंडीशन दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिएगा इस आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, हमने क्या मान लिया, इसके रूट मान लिए अल्फा और बीटा, इसका मान लिया अल्फा और गामा। तो दोनों के मूल हमने इस तरीके से मान लिए हैं, तो दोनों का सम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाला तो पी निकलेगा इस इक्वेशन से, और अल्फा इंटू बीटा निकाला तो हमारे पास निकलता है क्यू। ऐसे इस तरीके से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू निकलेगा माइनस का क्यू, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता था, माइनस का बी अपॉन ए होता था। तो यह माइनस का बी, यहाँ माइनस का पी पुट करेंगे अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो माइनस का पी अपॉन ए, तो माइनस पहले से ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो इस तरीके से यहाँ माइनस ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ तो माइनस था इसलिए प्लस बना, यहाँ माइनस नहीं है प्लस का दे रखा, तो ये कंडीशन आप जानते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड को देखिए सब्ट्रैक्ट किया है, फर्स्ट एंड थर्ड को। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट एंड थर्ड को तो हमारे पास निकलता है ये कंडीशन, और जब दोनों को डिवाइड किया, दोनों को फोर्थ एंड सेकंड एंड फोर्थ को मतलब आपस में डिवाइडिंग किया, तो डिवाइड किया तो देख सकते हैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 को इक्वेशन फोर्थ से, तो कंडीशन निकलती है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, साथ साथ चलते चलिए और देखते चलिए। अब आगे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास क्या दे रखा था, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से देखिए ये कंडीशन दे रखी है, इसका मान दे रखा था माइनस का क्यू, और माइनस का क्यू जब दे रखा था हमारे पास तो देखिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया। जब सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंडीशन आती है जब कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन आई और इक्वेशन 6 मान लिया इसे। आगे देखिए नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं ये कंडीशन देखिएगा, हमने क्या किया अपनी तरफ से 1 इसमें ऐड, यहाँ पे देखिए जब इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इक्वेशन आपके सामने जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं सबको सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास कंडीशन फाइंड होती है। यहाँ आपके सामने देखा था इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हम देखिए क्या कर रहे हैं, 1 ऐड किया है, 1 ही हमने क्या कर दिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 ही ऐड किया 1 ही सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया है देखिएगा, यहाँ समझ पा रहे हो तो इस बात को। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या फाइंड होगी, 5 ही फाइंड होगी, देख सकते हैं आप यहाँ। जब हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्यों कर रहे हैं देखिए, और अल्फा से क्या कर रहे हैं यहाँ से, अल्फा जो आपके सामने दे रखा है इसे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास कंडीशन फाइंड होती जाती है गाइस। ये कंडीशन फाइंड हुई, आप इसे खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप देखिएगा ये कंडीशन आपके सामने यहाँ दे रखी है ये,
और बाकी कंडीशन दे रखी कुछ 7, 6 हमने जो फाइंड किए हैं। आगे जब सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू गाइज हमारे पास निकल के आती है 1। जब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आती है तो अब हम क्या करेंगे, जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 निकल के आ गई तो यहाँ जो आपके सामने कंडीशंस दे रखी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा था p, तो हमने 1 पुट कर दिया है, और अल्फ़ा इंटू गामा दे रखा था माइनस का p। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पुट किया, तो जब इसे सॉल्व किया, आगे टैकल किया, तो ये कंडीशन हमारे पास फाइंड होती है p माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको देख के बता दें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम इसका आपको और अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो हमने अच्छी तरह से समझाया, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर आपको जो आपके कम्युनिटी में आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ये अंक दे रखे हैं, ये आपके लिए नंबर्स दे रखे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई भी अंक रिपीट नहीं हो या किसी भी अंक को दोहराया नहीं जा रहा है। तो सम इवन ऑड आप जानते होंगे, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो सम संख्याएं होती हैं। तो गाइस बनाई जा सकती हैं आपके सामने फैक्टोरियल 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने गोल मेज के चारों तरफ कितने व्यक्ति मतलब किस तरीके से बैठ सकते हैं, तो क्या होगा फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 720। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है ये मैट्रिक्स जो आपके सामने दे रखी है सममित है, विषममित है, चक्रीय व्युत्क्रमणीय है, समकोणीय है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सममित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका सममित। वैसे गाइज मेरा ओपिनियन की बात करें तो देखिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर्स करिए, आप ट्रांसफर्स करेंगे तो देख सकते हैं यही कंडीशन आएगी जो आपके सामने दे रखा है 7, 4, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं। तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास 0, ये माइनस का 5, माइनस का 4, 5 और 0, ये कंडीशन आती है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ साइन जो दे रखे हैं आपके सामने चिन्हों का फ़र्क है। अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, जो हमारे पास कंडीशन दे रखी थी वही बन जाएंगी, ठीक है। और बाकी के जो माइनस के प्लस के बन जाएंगे, प्लस के जो माइनस के बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा आपके सामने, जब इसका आएगा मान ए का ट्रांसफर किसके इक्वल आया, -a के इक्वल आया। मेरे अकॉर्डिंग ये विषम सम्मित होनी चाहिए, लेकिन सम्मित बोल रखा है, तो आप खुद भी ट्राई करके बताइएगा कि ये इसका गुणधर्म है या नहीं। हमने आपको वैसे बता रखा है, थोड़ा मुझे भी इसमें डाउट था तो आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो आपने बोल रखा है ये कंडीशन हमारे पास देखिए विषम सम्मित की होती है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसको आप कंफर्म करके हम आपके लिए बता देंगे क्या होगा इसका। अगर आप इसके क्वेश्चन शीट की बात करें तो क्वेश्चन जिसके आंसर की दे रखी है इसमें ऑप्शन ये है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसका मान पूछ रहा है आपसे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो गाइज हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब आप करना जानते हैं, एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का आइटा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 माइनस, ये भी आपके सामने इस तरीके से आया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का आइटा वाई माइनस आई 0। आगे किया हमने सॉल्व 1, ये आपके सामने आएगा 2 आइटा वाई -0, ये कंडीशन आती है। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कंपैरिजन करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना गाइज। इसमें जो आपके सामने दे रखे आई की वैल्यू एक साइड कर लेनी है आइटा के साथ, आइटा की वैल्यू, और आपको जो सिंपल वैल्यू आपको जो इमेजिनरी और रियल आपको अलग अलग कर लेना है। और जब कंपैरिजन करेंगे तो 6 रख देंगे हम जो आपके सामने रियल नंबर्स के साथ में, और इक्वल में रख देंगे आपके आइटा की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से, आइटा के साथ में जो गुणांक होगा उसको रख देंगे हम 11 के इक्वल। तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी गाइज वही उसका मान होगा एक्स और वाई का। तो देख सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपके सामने ऑप्शन बता देता हूँ मैं। जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। फिर भी आपसे नहीं होता तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए ए इनवर्स पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या होता था एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए होता था। तो पहले एडजेसेंट निकालेंगे, तो एडजेसेंट कैसे निकाला जाता है गाइस ए का, इसके जो है आपस में रूट चेंज कर देते हैं, या फिर जो आपके सामने पॉइंट दे रखे हैं आप परस्पर बदल जाते हैं। बाकी का यूँ का त्यों होता है, लेकिन साइन चेंज होता है, ये कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास निकला, तो मॉड ए निकालें अगर
मॉड ए क्या निकलेगा यहाँ से, ये देखिए पहले मॉड ए निकलेगा गाइज आपका -2 निकलेगा, मॉड ए निकला -2 तो क्या हो जाएगा 1/-2। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा गाइज। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा सारणिक का। तो क्या होता था जब आपके सामने नीचे दे रखा है इसका जो नीचे 0 0 दे रखे हैं तो इसका मान होगा गाइज ABDL, मतलब जो इसका विकर्ण होता है मूल विकर्ण उसका मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो दोनों पॉइंटों से अगर पॉइंट निकाले जाएँ इन दोनों सदिशों से तो हमारे पास पॉइंट निकल के आएंगे, यह आएगा -2 और दूसरा पॉइंट निकल के आएगा गाइज 1 -3 5। सॉल्व करेंगे गाइज तो इसका आंसर आएगा आपका जब दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, हमने पहले भी करके आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे करेंगे, इसका ट्रांसवर्स निकालेंगे। ए हमारे पास दे रखा है, ट्रांसवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा गाइज, ये निकलेगा आपके सामने 1 2 4 3 और आपसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई आपके सामने क्या करेंगे 1 4 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 2 एंड 3 सॉरी 4 एंड 3 से, ये हमारे पास कंडीशन देखिए इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए गाइस आपके सामने ए दे रखा है, ए ट्रांसफर्स निकाला तो हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास कंडीशन आती है निकल के 5 10 एंड 10 एंड 25। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर, तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है किसी सिक्के को एक बार फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता ये है तो 80 बार फेंकने पर प्रायिकता कितनी होगी। तो आपसे प्रायिकता पूछ रहा है गाइस, एक सिक्के को एक बार फेंकने पर उसकी हेड आने की प्रायिकता, मतलब उसका जो है हेड जो आ रहा है उसकी प्रायिकता है आपके सामने 3/4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको 80 बार फेंका जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता होगी गाइस जब 80 बार फेंकेंगे तो इसकी प्रायिकता होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 48। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है 1 +1/x, तो आपको इक्वल टू दे रखा है 2 cos थीटा। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा जब आपके सामने दे रखा है। तो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे गाइस, देखिए जब इसे सॉल्व करते हैं आगे आपके सामने इसका क्यू निकालना है। तो क्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यू करेंगे सॉल्व तो 1 और ब्रैकेट में आएगा इंटू में इसके साथ में x² + 1/x माइनस का 1, ये भी स्क्वायर है 1/x²। तो ये कंडीशन आएगी तो आपको 1 + 1/x का तो पता है मान क्या होगा, लेकिन इसका मान हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे 1 इसका निकालेंगे पहले x² अपॉन 1 आपको वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालती है, इसका मान होता था इसका स्क्वायर करेंगे और करेंगे आपके सामने 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है वो देखिएगा। तो ये आएगा आपके सामने 4 cos² थीटा माइनस का 2। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जो निकाल रखी थी, क्या निकाल रखी थी, एक तो कर दिया 2 cos थीटा पुट कर दिया और मल्टीप्लाई में था हमारे पास तो 1 + उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 cos² थीटा क्या था -2 था। तो -2 था ऑलरेडी, किसमें -1 दे रखा था, ये कंडीशन आती है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे देखिए आपको सॉल्व करके और दिखा देते हैं इसे। जब आगे सॉल्व किया जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमने कॉमन रखा बाहर, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 4 cos³ -3 से किया तो 3 cos थीटा। और गाइस ये फॉर्मूला होता है आपके सामने cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है तो 2 आपके सामने दे रखा था मल्टीप्लाई में, तो ये होगा cos 3 थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आप और डिटेल में देखना चाहते हैं यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा था जिसका मान पूछ रहा था, हमने क्या किया इस तरीके से पहले स्क्वायर निकाला इन दोनों का x² + 1/x² की वैल्यू निकाली। तो ये कंडीशन निकल के आती है। तो इसका क्यू करेंगे तो फॉर्मूला खोला, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 2 cos थीटा और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये वैल्यू निकाल रखी थी, हमने पुट किया। जब पुट करने के बाद देख सकते हैं ये कंडीशन आती है और ये फॉर्मूला होता है आपका cos 3 थीटा का। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 2 × cos 3 थीटा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 2 समबाहु भुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:4
और आपसे उनके कोणों के मध्य अंतर दे रखा है 9 डिग्री। तो आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य। तो देखिएगा, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था, हम हमारे लिए भुजाओं का अनुपात दे रखा था 5:4। तो हमने मान ली भुजाएं पहले में 5x, दूसरे में दे रखी हैं 4x। तो आप जानते हैं जब भुजाएं दे रखी हैं तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता था। तो उसने कहा है कि थीटाओं को माइनस करना है, मतलब दोनों का अंतर दे रखा है तो कितना होगा। तो हमने क्या किया, जब अंतर निकाला तो इस तरीके से हमने अंतर निकाल सकते हैं, क्यों एक एंगल का ये है, दूसरे एंगल इससे निकाला और दोनों का डिफरेंस आपके सामने दे रखा था 9 डिग्री। 180 जब हमने कॉमन लिया 180 डिग्री है गाइज। आप 180 मल्टी कोई संख्या नहीं है, ये संख्या तो है लेकिन क्या है, ये डिग्री है। तो डिग्री मतलब थीटा है। तो इस तरीके से हमने आगे सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमने एलसीएम वगैरह लिया। तो देख सकते हैं ये आपस में कट गया। तो हमारे पास कंडीशन आती है यहाँ पे ऑन 2, यहाँ से 2 बचा तो 2 का मल्टीप्लाई 180 से अपॉन में क्या था है 20x। तो 20x अब हमने x की वैल्यू फाइंड की। तो x की वैल्यू निकल के आती है गाइज यहाँ से 2। जब x की वैल्यू 2 आई तो आप निकाल सकते हैं, जब हमारे पास संख्या पूछी थी संख्या क्या निकलेंगी। देखिए x की वैल्यू 2 निकालेंगे तो 10 आया, दूसरी की वैल्यू आ जाएंगी 8 आ जाएंगी। तो आप बता सकते हैं कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी। तो गाइज आपके सामने निकली n की वैल्यू, पहले की तो निकली 10 भुजाएं हैं, दूसरे में कितनी 8 भुजाएं हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहले में दे रखा है एक पंचभुजा दूसरा आयत है, गलत है। उनमें से एक षष्ठभुज है, नहीं है। उनमें से एक अष्टभुज है, तो 8 भुजाएं हैं एक की, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है एक 20 भुजाओं का, नहीं, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।